आपके सामने एक पर्युषण आत्मा की शुद्धि का पर्व, इस पर एक नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। एक बहुत ही सुंदर जैन स्थानक के सामने का दृश्य दिखाया जा रहा है। स्थानक के सामने 5 सहेलियां खड़ी होती हैं, जिनके चेहरे पर श्रद्धा और उत्साह दिखाई देता है। सभी उत्सुकता पूर्वक ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्युषण है क्या। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म में पर्युषण पर्व क्या है? हाँ, जैन धर्म में पर्युषण पर्व आत्मा की शुद्धि तपस्या का पर्व है। यह हमें अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। पर्युषण पर्व का मतलब है परमात्मा के समीप रहना। परमात्मा के समीप रहना इतना भी कठिन नहीं है। लेकिन परमात्मा के समीप कैसे रहा जा सकता है? यह तो बहुत कठिन काम लगता है। परमात्मा के समीप रहना इतना भी कठिन नहीं है। इसके लिए हमें समय निकालकर तपस्या करनी होती है, उपवास करना होता है और सामायिक और संवर्त जैसी धार्मिक कार्यों में भाग लेना होता है। साथ ही हमें दर्शन और दान का भी पालन करना चाहिए। क्या कोई और भी तरीका है भगवान के निकट जाने का? हाँ, क्यों नहीं। जैसे प्रतिकर्मण आदि लेना, उपवास करना भी प्रतात्मा के करीब रहना, ये सब हमें आत्मा के करीब रहने के लिए मार्ग देते हैं। मित्रों, पर्युषण की विधि तो वास्तव में बहुत अच्छी है। जैन धर्म तो बहुत पवित्र और सरल है। लेकिन प्रियांशी, जैन धर्म में चौविहार क्या है? चौविहार का मतलब है सूरज ढलने के बाद खाना पीना त्याग देना। हमें दिन में भी संयम से खाना चाहिए, रात की तो बात ही छोड़िए। इस तरह चौविहार करने से हमारी आत्मा को शुद्धि मिलती है। सही कहा, हमें चौविहार का पालन करना चाहिए और पर्युषण पर्व में एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए जय जिनेंद्र बोलकर क्षमा याचना करनी चाहिए। साथ ही प्रतिकर्मण भी करना चाहिए, जिससे हम अपने पापों को प्रायश्चित कर सकें। सभी सहेलियां एक साथ। हम इस पर्युषण पर्व का सही मायने में पालन करना चाहिए और हमारी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए। जय जिनेंद्र। पर्युषण पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें आत्मा की शुद्धि के लिए तप, त्याग और क्षमा की भावना का पालन करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म में पर्युषण पर्व क्या है? हाँ, जैन धर्म में पर्युषण पर्व आत्मा की शुद्धि तपस्या का पर्व है। यह हमें अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। पर्युषण पर्व का मतलब है परमात्मा के समीप रहना। परमात्मा के समीप रहना इतना भी कठिन नहीं है। लेकिन परमात्मा के समीप कैसे रहा जा सकता है? यह तो बहुत कठिन काम लगता है। परमात्मा के समीप रहना इतना भी कठिन नहीं है। इसके लिए हमें समय निकालकर तपस्या करनी होती है, उपवास करना होता है और सामायिक और संवर्त जैसी धार्मिक कार्यों में भाग लेना होता है। साथ ही हमें दर्शन और दान का भी पालन करना चाहिए। क्या कोई और भी तरीका है भगवान के निकट जाने का? हाँ, क्यों नहीं। जैसे प्रतिकर्मण आदि लेना, उपवास करना भी प्रतात्मा के करीब रहना, ये सब हमें आत्मा के करीब रहने के लिए मार्ग देते हैं। मित्रों, पर्युषण की विधि तो वास्तव में बहुत अच्छी है। जैन धर्म तो बहुत पवित्र और सरल है। लेकिन प्रियांशी, जैन धर्म में चौविहार क्या है? चौविहार का मतलब है सूरज ढलने के बाद खाना पीना त्याग देना। हमें दिन में भी संयम से खाना चाहिए, रात की तो बात ही छोड़िए। इस तरह चौविहार करने से हमारी आत्मा को शुद्धि मिलती है। सही कहा, हमें चौविहार का पालन करना चाहिए और पर्युषण पर्व में एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए जय जिनेंद्र बोलकर क्षमा याचना करनी चाहिए। साथ ही प्रतिकर्मण भी करना चाहिए, जिससे हम अपने पापों को प्रायश्चित कर सकें। सभी सहेलियां एक साथ। हम इस पर्युषण पर्व का सही मायने में पालन करना चाहिए और हमारी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए। जय जिनेंद्र। पर्युषण पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें आत्मा की शुद्धि के लिए तप, त्याग और क्षमा की भावना का पालन करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है।